वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। स्टडी टूल जीके में मैं उषा सिन्हा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसमें मगध का उत्कर्ष एवं उसके कुछ राजवंश जो हैं, जैसे हर्यक वंश हो गया, जैसे सुनाग वंश हो गया आदि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला है मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना वीरदर्थ ने की थी। मगध की स्थापना किसने की थी? तो मगध की स्थापना वीरदर्थ ने की थी। वीरदर्थ का पुत्र था जरासंध, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वीरदर्थ का पुत्र जो था जरासंध इस वंश का प्रमुख शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था और इसका वर्णन जो है महाभारत में मिलता है। नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर जो था वो 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध जो था 5 पहाड़ियों से घिरा, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। अब है मगध में उर्वरक भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। मगध जो है उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण जो है आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न क्षेत्र था। ठीक है। वीरदर्थ वंश का अंतिम शासक ऋपुंजय था। वीरदर्थ वंश का अंतिम शासक ऋपुंजय था। अब पढ़ते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश का शासनकाल था 544 से 412 ईसा पूर्व तक का। हर्यक वंश का जो शासनकाल था ये 544 से 412 ईसा पूर्व का था। इस वंश की स्थापना बिम्बिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी 544 ईसा पूर्व में। बिम्बिसार को ही मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिम्बिसार को ही मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिम्बिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया था, यानी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए विवाह नीति को अपनाया था। उसकी पहली पत्नी यानी बिम्बिसार की पहली पत्नी कौशल देवी जो है कौशल की राजकुमारी थी। बिम्बिसार की पहली पत्नी कौशल देवी जो थी इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र मिला। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र मिला। बिम्बिसार की दूसरी पत्नी चेलन्ना थी। बिम्बिसार की दूसरी पत्नी का नाम चेलन्ना थी, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की पत्नी थी। चेलन्ना जो है दूसरी पत्नी बिम्बिसार की, उसकी वो लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। अब बिम्बिसार की तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा था, जो पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा था, जो पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिम्बिसार ने अवंती के शासक चंड प्रदोत के नाम साथ मैत्री संबंध बनाया था। बिम्बिसार ने चंड प्रदोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो ये जो जीवक जो है ये राजवैद्य था, जो कि बिम्बिसार के दरबार में रहता था और वो चंड प्रदोत के उपचार के लिए गया था। नेक्स्ट है बिम्बिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। दरअसल हर्यक वंश को जो है ना पितृहंता वंश भी कहा जाता, क्योंकि इस जितने भी शासक जो हुए वो अपने पिता की हत्या करके ही राजा बनते गए थे। तो बिम्बिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने, जिसका शासनकाल रहा 492 से 460 ईसा पूर्व। बिम्बिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना और उसका वास्तविक नाम कुनिक था। तो अजातशत्रु जो था अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके जो शासक बना, तो उसका वास्तविक नाम जो था वो कुनिक था। अब बिम्बिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, क्योंकि अब उसकी पुत्री ही नहीं रही, उसने अपना क्षेत्र को वापस ले लिया। इस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ और अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया।
नेक्स्ट है शिशुनाग वन।